आ गए? अरे नोट कर लिए? यस सर। चलो अब आते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लीजिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफ by adjacency matrix representation। ऐसा एक भगवान नियम बनाए फिर वो दिन किसी का मालूम न रहे कि चलो करो भाई। हम तो कल युग का ये है। इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले तो ये जानना है स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स सेम होते हैं सर। माइक बंद करो। जहाँ पे रो कॉलम सेम हो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे माइक बंद रखो भैया, बड़ा निकाल दो ना मीठा। हाँ पीना। सर ऑफ है मेरा तो। और ऑफ है। माइक तो बंद करो। सर मेरा ऑफ है। अरे तुम्हारा ऑफ कहाँ है यार? और साथ में तुम दुकानदारी भी कर रहे हो। लग रहा है। हाँ भाई, पैसा भी तुम कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो लक्ष्मी पूजा तो खत्म हो गया यार, अब क्यों? तो ये थी ग्राफ, इसको क्या करेंगे हम लोग? ये आपकी ग्राफ जी है, इसके अंदर वर्टिसेस कितनी है? अरे वर्टिसेस कितनी है? सर 5 5 है सर। एक मैट्रिक्स जो 5x5 मैट्रिक्स की होगी, ये 5x5 का मतलब V1, V2, V3, V4 और V5। समझ आया नहीं समझ आया? यहाँ पे क्या होगा? V1, V2, V3, V4, V5। क्लियर? यस अरे सर। क्लियर है? यस सर। अब देखो Yes, sir. क्या बोल रहा है। V1 से V1, V1 से V1 क्या कोई डायरेक्ट है? अरे V1 V2, V1 से V2 के बीच एक एज है, तो यहाँ पे V1 is directly connected with V3. V1 is directly connected with V3. No, 0. V1 is directly connected with V3. So direct
So this is, there is 1. सर हो गया 5, so there सर is हो गया 1. सर हो गया? यस सर कर लिया B2 से B1, B2 से B1 है, B2 से B2 नहीं है, B2 से B3 है, B2 से B4 नहीं है, B2 से B5 है, B3 से कहाँ कहाँ पे है? B2 पे है कनेक्टेड, और B4 से सर कनेक्टेड है। V4 पे है और बस हो गया सर B4 किससे किससे कनेक्टेड है? B1 1 से, सर B5, फिर B3 से, भी है सर V3 से B5 किससे किससे कनेक्टेड है? B1 से, B4 से, V2 से B2 से और सब 0 हो जाएगा सर हो गया सर ये समझ आया? Yes, sir. आ गया. ठीक है, हटा दें। Yes, sir. अच्छा, इसी में आपको हम दे दें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफ बाय एडिशनल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा एक ग्राफ बनाइए, दूसरा ग्राफ। क्या करेंगे अब बताइए? सर इसमें डायरेक्शन को देख के करेंगे सर डायरेक्शन को देख के कहाँ पे चेंजेज आएगा? सर B1 से से B1 0 हो जाएगा B1 से 1 हो जाएगा सर और B1 से B3 0 हाँ B से B4 है सर नहीं है 0 हो जाएगा B2 से B3 से B4 से सर एक V1 होगा बस सर और एक B3 होगा सर B3 सर B3 होगा ना B5 से V1 और V4 समझ आया डिफरेंस? अरे बोलो। यस सर। हटा दें। सर एक मिनट। सर हटा दीजिए। नेक्स्ट एडजेसेंसी। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में
For a given graph G, by storing all the vertices of given graph as a list, and for each and every vertex we maintain a separate linked list. Considering all its adjacent vertices. समझ आ गया? नोट कर लिए? सर कर रहे हैं, एक मिनट। कर लो। इसका माइक कौन है? सर ये लास्ट ठीक है। For a given graph G, it can be represented through the adjacent by storing all the vertices of given graph. By storing all the vertices of given graph as a list, and for each and every element means vertex of the list, each and every element of the list, each and every vertex or element of list, we maintain a separate linked list considering all its adjacent vertices. नोट कर लिए? सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। रुक गए। एक एग्जांपल लेते हैं लोग। हेलो सर। बोलिए। सर ये ऋतिक है, उसको सर उसका माइक को म्यूट कीजिए सर। अरे वो बोलता है म्यूटेड है। ऋतिक, ऋतिक, ऋतिक कहाँ गया? गया क्या?
हाँ सर, लीव कर दिया शायद। हम्म वो एक्चुअली शॉप मतलब दुकानदारी भी कर रहा है और क्लास भी ले रहा है। एडिशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन में एक एग्जांपल लीजिए, जैसे ये वाली एग्जांपल है। फिर इसको रिप्रेजेंट करना एडिशनलिस्ट से कैसे करेंगे? पहले क्या बोला गया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टोर ऑल द वर्टिसेस ऑफ गिवन ग्राफ एज ए लिस्ट। सर पहले सर एक लिस्ट बनाएंगे सर, लिंक लिस्ट की तरह सर। सारे वर्टिसेस को लेके क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग? हर एक वर्टेक्स, हर एक एलिमेंट ऑफ लिस्ट के लिए वी मेंटेन सेपरेट लिंक लिस्ट कंसीडरिंग ऑल इट्स एडिसेंट वर्टिसेस। तो B1 की एडिशन जितनी भी है, B1 की एडिशन क्या क्या है? अरे B1 का एडिशन कौन कौन सा है? B2, B4 B5 और बी B5 फाइव। यस सर। एडिशन जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो मिला Yes, sir. B2, मिला B4, मिला B5। क्लियर? क्लियर ना? Yes, sir. सर नेक्स्ट B2 के लिए, B2 B2 के क्या क्या है? B5, B3, V1, V5, V3. किसी भी ऑर्डर में लिखो। B1, B5, B3. V3, V2, V4, V2. B3 V4, V2 है सर. V2 और V4। B5 V1, V2, सर V4. B5 V1, V2, V5, V4 है सर. समझ आया? यस सर। ये थी आपकी एडिशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन। सर एग्जाम में रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्वेश्चन आएगा क्या सर? एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है? क्या? एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है? शॉर्ट नोट्स। कभी दे दिया तो रिप्रेजेंटेशन दे दिया, नहीं तो शॉर्ट नोट्स एडिशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? अब Yes, sir. इसी में हम कहते हैं डायरेक्शन दे दें, फिर क्या होगा? डायरेक्शन के हिसाब अब से क्या जो डायरेक्ट कहां पे चेंजेज आएगा? बोलो क्या चेंज होगा? सर V1 का जैसा था वैसा ही रहेगा सर। V1 का V2 हो जाएगा, V5 हो जाएगा और V4 हो जाएगा सर।
फिर V2 का सर, V2 का कोई भी नहीं है सर, एक है सर हम V। जहाँ जा सकते हैं, जहां जहां जा सकते हैं वो सारा उसका पड़ोसी, जहां नहीं जा सकता है एडजेसेंट नहीं है। V1 Yes, sir. से V2 पे जा सकता है, V1 से, ये मत देखो V2 से, ये हम चेन बना रहे हैं बट है सारा इनके रिस्पेक्ट में। V1 से एडिशन V2, V1 से V5, V1 से V4, V1 से V5, V2 से, V2 से कहां कहां जाएंगे? सर कहीं नहीं। सर कहीं नहीं नहीं जाएंगे। नहीं सर, कहीं नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं दिखाएंगे। V3 से, सर फिर V2 V2 बस। सर V2 V2 पर जाओ। V4 से, सर V3 एंड V5। V5, V2 कहीं नहीं सर। V2 सर। V2 सर V2 ये सर V2। समझ आया डायरेक्शन देने से क्या अंतर पड़ता है? ये सर आप दूसरे बॉक्स में ये मतलब कॉलम का साइन क्यों लगा रहे हैं सर? ये लिंक लिस्ट के अंदर दो चीजें होती है, वैल्यू और एड्रेस। अच्छा सर। तो हम इनको एक लिंक लिस्ट की तरह, इसीलिए नाम है एडजेसेंसी, मतलब वो सारी लिस्ट के अंदर वो सारे एलिमेंट है जो आपस में एडजेसेंट है, और ये लिंक लिस्ट की तरह है, लिंक लिस्ट के फॉर्म में सबको जोड़ना है। डाटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर, यस सर। सॉरी थर्ड सेमेस्टर। क्लियर? यस सर। यस सर। अब आते हैं हम लोग सब ग्राफ। सर ये हो जाएगा सबसेट ऑफ ए ग्राफ हो जाएगा सर। सब ग्राफ क्या होती है भाई? सब ग्राफ, सब का मतलब छोटी ग्राफ। एक गिवन ग्राफ के पर हम बहुत सारी सब ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है? एक ग्राफ के ऊपर आपकी बहुत सारी सब ग्राफ बन सकती है, ठीक है? मतलब उसमें चाहे तो एज कम हो, या वर्टेक्स कम हो, या वर्टिसेस कम हो, या फिर दोनों इक्वल हो। सब ग्राफ जैसे सबसेट के अंदर लेस और इक्वल की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम दो करके, वर्टेक्स के डिलीट करके या एज को डिलीट करके हम सब ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। All those graphs formed over the given graph, ठीक है? All those graphs formed over the given graph are called subgraph. If and only if it may have less or equal, या फिर it may have some or all vertices or edges of the given graph. समझ आया? गिवन ग्राफ की
जो कुछ वर्टिसेस उसके अंदर हो सकती है, या फिर कुछ एजेस हो सकती है, या फिर सारी के सारी, सम और ऑल वर्टिसेस और एजेस ऑफ द गिवन ग्राफ। ऑल का मतलब सबसेट, इसीलिए यहाँ पे जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है क्या होती है, लेस देन की, ये सबको पता है, बट यहाँ पे सबसेट के लिए ये होती है सब प्रॉपर सबसेट, और ये लगा दिए तो सबसेट बन गया। तो यहाँ पे सबग्राफ की रिप्रेजेंटेशन भी यही है, सबग्राफ। जैसे जीवन एक सबग्राफ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीवन इज ए सबग्राफ फॉर्म्ड ओवर द गिवन ग्राफ जी। समझ आया? G2 is a subgraph formed over the given graph G का मतलब G2 may have some less or all vertices or edges of the given graph G। तो इसीलिए हम जनरली जो सबग्राफ की बात करते हैं दो फॉर्म में, वर्टेक्स के डिलीट करने से या एज के डिलीट होने से बनेगा सबग्राफ। क्लियर? सर वो जो पार्ट हम अलग करेंगे उसको सब ग्राफ बोलेंगे सर? अभी हम करके दिखाते हैं, अभी ये नोट कर लिए। हाँ सर। ये है रिप्रेजेंटेशन सिंबल, ये क्या बता रहा है, G1 is a subgraph of G, G2 is a subgraph formed over the given graph G। ठीक है? यस सर। हटा दें? यस सर। जैसे हम बात करें, ये एक ग्राफ है, इसके पर हम बहुत सारे सब ग्राफ बना सकते हैं। से दिस इज ग्राफ जी, ठीक है? तो इसके पर जो सब ग्राफ हम बनाएंगे वो क्या क्या बनेगा, सब ग्राफ भाई, सब ग्राफ some subgraphs formed over graph G are, एक सबग्राफ ये भी बना, वर्टिसेस क्या है सेम, बट लिंक्स एक कम हो गया। दूसरी हम लोग ये भी बना, समझ आया? इस लिंक को हटा दिए और इसको हटा दिए, दो को हटा दिए, क्या बन गया, ये भी सब ग्राफ। समझ आया पारस? यस सर। समझ आया? यस सर। ये बनाए, ये क्या है, V4 V1 V2 V3, क्या बन गया, ये भी एक सब ग्राफ बना। तो सर फिर यहाँ पे हम V1 लिखेंगे, पहले वाले जो सब ग्राफ में बनाया उसका। सारा हम इसके पर बना रहे हैं, इसके पर। हाँ सर, सेकंड वाले जो बनाए हैं उसका वहां पे V1 लिखेंगे। कहाँ V1 लिखेंगे? सर यहाँ पे ये सेकंड वाले जो सर बनाए आपने हैं। दो दो लिख दिया है, वही बोल रहा ठीक है, यस सर। हूँ। यस सर। ठीक है। ये सारी जो है आपके पास, सपोज सब ग्राफ G2, ये क्या है, सब ग्राफ है, ये भी क्या है, सब ग्राफ है, नाम दिया हम लोग G3। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, G2 is a subgraph of G, G3 is a subgraph of G। क्लियर? यस सर।
ये भी एक सब ग्राफ है, ये भी क्लियर। यस सर। तो ये सारी सब ग्राफ्स है। क्लियर, आगे चले। Yes, sir. यस सर। ग्राफ हम सब ग्राफ दो तरीके से बनाते हैं, एज को डिलीट करके और वर्टेक्स के डिलीट होने से। वर्टेक्स के डिलीट होने से दोनों चीज डिलीट हो जाती है। वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड जो लिंक है दैट आल्सो गेट्स डिलीटेड। जनरली हम लोग दो टाइप की हम लोग सब ग्राफ की बात करेंगे, वर्टेक्स रिलेटेड और एज रिलेटेड सब ग्राफ। ठीक है, तो एक है आपके पास वर्टेक्स उन दोनों के अलावा सर और भी होते हैं क्या? सब ग्राफ, हाँ सर। वो फिर स्पेलिंग सब ग्राफ होती है। मतलब बेसिकली जो हम डिजाइन करते हैं चाहे तो वर्टेक्स को कम करेंगे या एज को या किसी को नहीं। अच्छा सर। वर्टेक्स हम कम नहीं करते हैं तो स्पेलिंग का पार्ट बन जाएगा, और कम कर दिए तो वर्टेक्स डिलीटेड होगा। ये डेफिनेशन आ सकता है इसलिए हम लिखवा रहे हैं। क्या भाई, वर्टेक्स डिलीटेड सब ग्राफ किसको बोलेंगे? वर्टेक्स डिलीटेड ए सब ग्राफ formed over the given graph a subgraph formed over the given graph G that is obtained by deletion of one or more vertices of given graph। समझ आया? एक या एक से ज्यादा वर्टिसेस के डिलीट होने से आपको जो सब ग्राफ मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स डिलीटेड सब ग्राफ। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस वर्टेक्स को आप डिलीट करेंगे ड्यू टू डिलीशन ऑफ ए वर्टेक्स, ड्यू टू डिलीशन ऑफ ए वर्टेक्स or vertices, all the links connected to it also gets deleted। समझ आया? ड्यू टू डिलीशन ऑफ वर्टेक्स और वर्टिसेस all the links connected to it also gets deleted। समझ आया नहीं समझ आया? जैसे हम बात करें, ये एक सपोज गिवन ग्राफ था B1 B2 B3 और B4। इट इज द गिवन ग्राफ G। हम सब ग्राफ बनाने जा रहे हैं जिसमें हम V1 को हटा रहे हैं, V1 को डिलीट कर दिए। तो V1 के डिलीट होने से क्या क्या डिलीट हो जाएगा? V1 जब गया तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, देन V1 गया। समझ आया? तो क्या बचेगा? ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा सर V4 और V2 बस, V3 एंड V2। तो ये जो सब ग्राफ है, सब ग्राफ जिसका नाम दिया हम लोग G1
ये कैसे बना? तो जी माइनस V1 से बना, समझ आया? माइनस का मतलब ग्राफ G में से वर्टेक्स V1 को हटा दिए। अरे आया समझ में? तो ये था आपके पास वर्टेक्स डिलीटेड सब ग्राफ। नेक्स्ट लिखिए एज डिलीटेड। अच्छा एक और चीज, आज के बाद जो तुम्हारी क्लास है, जैसे कल तो है नहीं एडा की, कल वाला क्लास हम आज लिए, उसके बाद फिर कब है? वेडनेसडे को। तो यस सर। वेडनेसडे को कुछ को दिक्कत हो सकती है क्या इस टाइम पे? 5 बजे सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक सर 5 से 6 ही अभिषेक होगी ना? 5 से 6 ही ना सर? नहीं नहीं, एडा की क्लास कितने बजे होती है? 6 बजे 6 होती है बजे ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। छठ छठ उठ में दिक्कत नहीं है? कब? हाँ सर, उस दिन तो छठ पूजा है ना, तो उस दिन तो सर मैं नहीं रह पाऊंगा इस टाइम में। तो यही तो पूछ रहे हैं यार। सर मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि छठ पूजा है उसी दिन। बोलो, हम यहाँ पे रह के ध्यान रख, तुम वहां पे रह के ध्यान ही नहीं है तुमको। सर पूरा दिन। सर उस दिन तो मेरे पास पूरे दिन टाइम नहीं रहेगा सर। तो ऐसा करें कि वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को क्लास कर ले। सर ट्यूसडे को 6 बजे से प्रीति मैम की क्लास रहेगी सर, जावा की रिवीजन क्लास। तो सर 6 बजे से 5 बजे से कर लेते हैं सर। तो 6 बजे ले लीजिए। हाँ कल ही रख लीजिए सर उस दिन वाले क्लास। वही तो बोले कि ट्यूसडे को रख लें एडा की क्लास, और ये एंटी दोनों की क्लास रख लेंगे, पहले ही वो रख लेंगे, करीब 2 बजे रख लें। 2 बजे या उसके भी पहले बोलो तो रख दें 1 बजे। सर ट्यूसडे को 2 बजे एडा की क्लास, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 वेडनेसडे बजे को नहीं होगी ना? हाँ वेडनेसडे फिर छुट्टी रहेगी ना सर? हाँ, वेडनेसडे सर छुट्टी ट्यूसडे को रहेगा। शाम को कोई सर ट्यूसडे को शाम को कोई दिक्कत नहीं है ना सर? शाम को ही रखते हैं सर। ट्यूसडे को मार्केट करना होता है सर छठ पूजा का, तो फिर दिक्कत होगी सर मेरे को। तो शाम को रखते हैं ना सर? तो कितने बजे? सर 4 बजे एनटी की रख लेंगे सर, 5 बजे एडा की रख लेंगे। 5 बजे ट्यूसडे